ओम शांति। सुनते हैं आज 7 जनवरी 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है विदेशी बाप की विदेशी बच्चों से मुलाकात। आज की मुरली में बाबा ने माया प्रूफ बनने का क्या तरीका है, फिर बाबा ने कौन सी सर्विस करने वालों को बाप दादा का इनाम मिलेगा, साथ साथ बाबा ने कौन सी स्थिति वालों को माया नमस्कार करेंगी और लास्टली कौन सी प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप मिलेंगी। तो सुनते हैं 7 जनवरी 78 की मुरली, विदेशी बाप की विदेशी बच्चों से मुलाकात। आज विदेशी बाप इस साकार दुनिया के विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। दोनों ही विदेशी आज विशेष विदेशी बच्चों से मिलने क्यों आए हैं? अपनी विशेषता को जानते हो, जिस विशेषता के कारण बाप भी विशेष रूप से आए हैं। विदेशियों में कौन सी विशेषता है? बाप जानते हैं कि मेरे ही कल्प पहले वाले बच्चे जो दूर दूर तक इन व्यक्त देशों में भिन्न भिन्न नाम रूप धर्म में चले गए थे, वे फिर से अपने बिछड़े हुए बाप व परिवार से मिलने अपने असली स्थान पर आ पहुंचे हैं। आज बाबा विदेशियों को बहुत प्यार कर रहे हैं, विदेशी बच्चों को। हाँ, ऐसे अनुभव होता है, ऐसे अनुभव होता है, क्योंकि विदेशी बच्चे ही क्राउन है। अपनी संस्था सारे वर्ल्ड तक विदेशी बच्चों के आधार पे ही पहुंची, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा उन्हें देख के खुश होता है। सदैव यही खुशी के गीत गाते रहो, क्या कि जो पाना था सो पा लिया। इस खुशी में रहने से किसी भी प्रकार की उलझन व उदासी आ नहीं सकती, अर्थात माया प्रूफ हो जाएंगे। ऐसे माया प्रूफ बन जाओ जो आपका एग्जाम्पल बाप दादा सभी को दिखावे। ये देखो एग्जाम्पल बना है कि नहीं? ऐसे एग्जाम्पल बने हो। कौन समझते हैं कि हम अभी ऐसे एग्जाम्पल बने हैं जो विश्व के आगे बाप दादा हमें रख सकता है? एवर रेडी नहीं, रेडी हैं। क्योंकि विदेश के रहने वाले बच्चों को यह भी एक विशेष लिफ्ट है। कौन सी लिफ्ट? सुनिए, जो स्वयं को विश्व के आगे प्रख्यात कर बाप का परिचय देते हैं। ऐसी सर्विस करने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसी सर्विस की है या करनी है? भारत की आत्माएं आप लोगों को देख समझेंगी कि इन्होंने बाप को पहचाना, लेकिन हम लोगों ने नहीं पहचाना। आपकी पहचानी हुई सूरत को देख भारतवासियों को पश्चाताप होगा कि हमने अपने भाग्य को खो दिया। सचमुच ये लगता है, हम भी जब शुरू में ज्ञान में आए, विदेशियों का कोई प्रोग्राम दिल्ली में देखा तालकटोरा स्टेडियम में, तो हमें आया, अरे इन्होंने तो सब कुछ पा लिया, हम रह गए और हमारे इंडिया से पाया। इसलिए आप सब सर्विस के प्रति निमित्त हो। अभी दिल्ली कॉन्फ्रेंस में भी आप सब विदेश से आए हुए बच्चों की विशेष यही सेवा है कि जिस भी आत्मा को कोई देखे तो हर चेहरे से बाप द्वारा प्राप्त हुई अविनाशी खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अविनाशी शांति की झलक दिखाई दे। और सचमुच ये 78 की मुरली है। दिल्ली कॉन्फ्रेंस में हम गए थे और हमने वहाँ विदेशियों का एक कल्चर प्रोग्राम उन्होंने किया। इतने खुश, नशे में, हमें नशा चढ़ गया उन्हें देख। अरे हमारे भारत में इन्होंने पा लिया है। आप सबके चेहरे बाप द्वारा प्राप्त हुई प्रॉपर्टी दिखाने के आईने बन जाएंगे। ऐसे सर्विस करने वालों को बाप दादा द्वारा विशेष मार्क्स का इनाम मिलेगा।
यह सर्विस तो सहज है ना, या मुश्किल है? इसलिए माया से कभी भी, बाबा ने कहा कभी कभी माया से घबरा जाते हैं। हाँ, माया का आना अर्थात अनुभवी बनना, इसलिए माया से कभी घबराना नहीं। घबराएंगे तो वो विकराल रूप धारण करेगी, घबराएंगे नहीं तो नमस्कार करेंगे। कुछ नहीं है, कागज का शेर है, कागज के शेर से घबराने वाले हो क्या? विकराल रूप धारण करती है लेकिन है शक्तिहीन। जैसे यहां भी भयानक चेहरे लगाकर डराते हैं ना, लेकिन अंदर तो मनुष्य ही होते हैं। बाहर का कवर उतार दो तो कोई डर ही नहीं है लेकिन अगर बाहर के रूप को देखेंगे तो घबराएंगे, तो फिर फेल हो जाएंगे। माया से हार ज्यादा होती है, वह विजय ज्यादा होती है। विदेश से आए हुए बच्चों में से कौन समझते हैं, वाह आज बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विदेश से आए हुए बच्चों में से कौन समझते हैं हम 108 की माला के मणकों में हैं? निश्चय की विजय तो है ही, हो ही जाती है। कभी भी लक्ष्य कमजोर नहीं रखना, सदा श्रेष्ठ लक्ष्य रखना कि हम ही कल्प पहले वाले विजयी थे और सदा रहेंगे, तो सदा अपने को विजयी रतन ही अनुभव करेंगे। कौन अनुभव करेंगे? जिनका निश्चय होगा अंदर पक्का। तो बाबा ने कहा अशरीरी बनना इतना ही सहज होना चाहिए, जैसे स्थूल वस्त्र उतार देते हैं वैसे यह देह अभिमान के वस्त्र सेकंड में उतारने हैं। जब चाहें धारण करें और जब चाहें न्यारे हो जाएं। लेकिन यह अभ्यास तब होगा जब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है तो डिटैच हो नहीं सकेंगे शरीरी की प्रैक्टिस में। जैसे कोई तंग कपड़ा होता है तो सहज और जल्दी नहीं उतार सकते, इसी प्रकार बाबा ने कहा, इसी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा संबंध में अगर अटैचमेंट है, लगाव है, तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। ऐसा अभ्यास सहज कर सकते हो। जैसा संकल्प किया वैसा स्वरूप हो जाए। संकल्प किया मास्टर प्रेम सागर की स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा ने कहा संकल्प करो और स्थित हो जाओ। संकल्प किया अशरीरी हो जाओ, संकल्प किया मास्टर प्रेम के सागर में स्थित हो जाओ और वह स्वरूप हो जाए। ऐसी प्रैक्टिस है। अब इस प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इसी प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप ले लेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी फिर बाबा ने कहा सभी सर्विस स्थान ठीक चल रहे हैं, सभी स्वयं और सर्विस से संतुष्ट हो। आप मोस्ट लक्की हो, समझते हो कि हम विशेष सिक्की लद्दे लाडले बच्चे एक एक रतन वैल्यूएबल है, लेकिन अपनी वैल्यू को स्टेज तक नहीं लाया है। बाप दादा की उम्मीद है ये मारिया बच्ची कर सकती है, सिर्फ त्याग और तपस्या की ड्रेस पहनकर। फिर स्टेज पर आओ तो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। सर्विस करके फिर किसी को साथ में इंडिया लेके आओ। ऑस्ट्रेलिया की धरनी अच्छी है, जर्मनी से भी आवाज निकालने वाली आत्माएं निकल सकती हैं, मेहनत अच्छी कर रहे हैं। अब वहां से ऐसा कोई प्रैक्टिकल में विशेष एग्जाम्पल चाहिए जिसको सामने देखते हुए आत्माओं को विशेष प्रेरणा मिले। लेकिन हिम्मत और उल्लास में नंबर 1 है, हिम्मत और उल्लास। फिर भी बाबा ने अब सारी विदेश सेवा की निचोड़ बताते हुए फिर भी कमाल जनक की है। जानकी दादी को बाबा कह रहे हैं जो विदेश की धरती में सदा उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त बनी हुई है। पान का बीड़ा उठाया है ना, सहयोगी हैंड्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी कहेंगे पान का बीड़ा तो उठाया है। जैसे जैसे विनाश का समय आता जाएगा तो वातावरण को देख आप संदेश देने वालों को ढूंढेंगे कि कौन से फरिश्ते थे
जिन्होंने हमें बाप का परिचय दिया था। सर्विस में जहां भी पांव रखा है वहां सफलता ना हो, ये हो नहीं सकता। वाह वाह वाह। तभी दादी एक देश, दो देश, धीरे धीरे 140 देश, जहां पांव रखो सफलता। कोई धरती जल्दी ही फल देती है, कोई धरती फल देने में समय लेती है, लेकिन फल जरूर देती है। जैसे इंडिया में ट्रेन जाती है तो बीच बीच में अपने स्थान है ना, वैसे ही प्लेन जहां जहां ठहरे वहां भी सेंटर हो। फिर बाबा ने कहा वृत्ति चंचल होने का कारण तथा अचल बनने की सहज युक्ति। वृत्ति चंचल होने का कारण क्यों, क्या, यही दो शब्द हलचल में लाते हैं, और एक शब्द नथिंग न्यू अचल बना देता है। और होना ही है और हुआ ही पड़ा है, इसके सिवाय और कोई बात ही नहीं। तो चंचल होंगे क्या? नथिंग न्यू तो क्यों और क्या समाप्त हो जाएगा। कैसी भी बात आ जाए, चाहे मनसा की, चाहे वाणी की, चाहे संपर्क संबंध की, लेकिन नथिंग न्यू, क्या और क्यों का क्वेश्चन नई चीज में लगता है, लेकिन नथिंग न्यू में ना क्वेश्चन ना आश्चर्य। तो इसी पाठ को रिवाइज करके पक्का करो। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने नथिंग न्यू की बात भी बताई और सदा लगन में मगन रहो, ये भी बताया बाबा ने। बाबा के प्यार में डूबे रहो। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।